हेलो एवरीवन, दिस इज आशु राव और आज का सेशन जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है एक्सरसाइज 1.1 के साथ, जिसमें हम 1.1 के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी जो न्यू अपडेटेड है आपकी 2023 के लिए 3 से 24 के लिए, जिसमें हम सारे क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। इससे पहले हमने एक सेशन लिया था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात की थी। टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमने ये बताया था कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, सारे ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल, सारे बताए थे। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा जिससे आपको आइडिया लग पाए कि नंबर्स के बारे में, क्यों रियल नंबर्स कैसे, यानी कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वो भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में। तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, इजीली आप वहां से वॉच कर सकते हैं। और अब जो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करा दिया था। प्राइम फैक्टराइजेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो 140 को किस तरीके से करेंगे, 2 से काटोगे आप इसको 7 टाइम और ये 0, 2 से आप इसको काटोगे 3 टाइम, 2 3 जा 6, बचेगा 1, 2 5 जा 10, और 5 से ये 7 टाइम और 7 से ये 1 टाइम। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप नंबर पे, आई विल give you my WhatsApp number in the description box, so you can also send your doubts on that as well। तो आपका जो हो जाएगा 140 के हो जाएंगे, 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये क्या हो गया इसका, ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हमने इसको कर दिया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 156। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। 156 को कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, बचेगा 1, 2 8 जा 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 3 जा 6, बचेगा 1, 2 9 जा 18, इसको 3 से काट लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 19, 3 3 जा 9, और ये 13 से ये जाएगा 1 टाइम। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन थे इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको लिखना है 3825। किस तरीके से करना है, 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 50005। अगर आपको समझ में नहीं आता कि इनको डिवाइड किससे करना है तो मैं आपको यानी कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ये किया, जिसके एंड में हमेशा 5 आएगा, वो 5 से ही जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बेसिक्स अगर आपके वीक है तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये नहीं पता रहता कभी कभी बहुत से लोगों को या फिर बहुत से बच्चों को कि इस तरीके से कैसे करें, क्योंकि जिसके एंड में 5 आता है वो 5 से ही जाता है। तो ये हो जाएगा 5 6 जा 5 7 जा 35 टाइम जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। ये 5 7 जा 35, बचेगा 3, 5 6 जा 30, बचेगा 2 5 5 जा 25। ये जाएगा आपका 5 से 5 1 जा 5, बचेगा 2 5 5 जा 25, बचेगा 1 5 3 जा 15। फिर ये चला जाएगा आपका 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और ये 17 1 जा 17। तो इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, और ये भी आपका 5 से ही जाएगा क्योंकि एंड में क्या आ रहा है 5। तो कैसे जाएगा, 5 1 जा 5, और ये 0 0 0 और 1। क्या अब ये नंबर कैसे जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। 1 0 0 2 आ गया, तो 3 से तो ये जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। अब हम इसको करके देखते हैं 7 से। तो 7 1 जा 7, बचेगा 3, 7 4 जा 28, बचेगा 2, 7 3 जा 21। तो ये 7 से चला गया। अब ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा आपका 13 से। 13 1 जा
13, बचेगा 1, 13 1 जा 13 और ये फिर 11 से। तो ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यानी कि 5 × 7 × 13 × 11। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सिंपली समझ में। लास्ट क्वेश्चन है वो है 7429। क्या है, 7429। तो अब हम इस नंबर को देखेंगे, क्या ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके एंड में कोई 2 का फैक्टर तो आ नहीं रहा, यानी 2 से ये जो डिवाइड हो जाए। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले नंबर्स को ऐड करते हैं। 7 4 11 2 13 और 13 और 9 हो जाएंगे आपके 22। क्या 3 की टेबल में 22 आता है? तो वो भी नहीं आता। इस तरीके से हम करते चलेंगे। क्या 7 से डिवाइड हो पाएगा? तो 7 से भी ये आपका नहीं हो पाएगा। फिर 7 के बाद हमारे पास 11 आता है। 11 के लिए हमने इन दोनों को जोड़ा, 7 और 2 11, 4 और 9 कितना हो गया आपका 13। तो 11 से भी नहीं होगा। फिर ये 13, तो 13 से भी ये नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं इसको 17। क्या ये 17 से हो पाएगा? तो 17 4 जा 68, बचेगा आपका 6, 61 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 62। तो 17 4 जा हो गया आपका 68 और बचेगा 6, तो यहाँ पे 62 लिख लिया आपने। 17 3 जा होता है 51, बचेगा 11, 11 इधर लिखोगे। 17 7 जा 119। अब देखते हैं ये किससे जाता है। अब इसको 19 से करना पड़ेगा। 19 2 जा 38, बचेंगे 5, 19 3 जा 57 और ये 23। तो ये क्या होगा, इसके सिंपल फैक्टर्स हो गए 17 × 19 × 23। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस थे वो हमने इजीली कवर कर लिए। जो सेकंड पार्ट के हैं वो भी मैं अभी कराने वाला हूँ। जो सेकंड पार्ट का कंसेप्ट था वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में करा दिया था। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF × LCM। अभी हम बता देंगे किस तरीके से करना है। और HCF LCM भी अगर आपको नहीं निकालना आता तो वो भी मैंने सिंपल में समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के साथ, किस तरीके से आप कंसेप्चुअली उनको कवर कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक मैथ में पढ़ने में कमजोर थे, जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ कि किस तरीके से करना है, तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि 9th और 10th के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है। जिसमें आपको मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी भी मिलने वाली डिफरेंट। और कंप्लीटली मैथ तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, जो न्यू अपडेटेड NCERT आई है अभी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजीली कवर हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अब जो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, जिसको हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं 26 एंड 91। इनका क्या निकालना है, HCF एंड LCM, और उनको वेरीफाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो हम HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकलेगा, 26 के और 91 के अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। तो ये तो जाएगा आपका 2 से 13 टाइम, 13 से ये 1 टाइम, इसी तरीके से ये जाएगा 13 से ये जाएगा 7 टाइम और 7 से ये जाएगा 1 टाइम। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 26 के लिए लिख लेंगे आपको 2 × 13 और इधर लिख लेंगे आपका 91 के लिए 7 × 13। तो ये क्या हो गया इनका HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा जब हमने फैक्टर्स किए, फैक्टर के बाद कॉमन देखते हैं, और कॉमन भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट। अब इनका LCM निकालते हैं। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे आएगा आपका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपके नंबर सेम हैं, क्या है, इसी से आपको दोबारा फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं। जो आपके नंबर सेम है उनको तो एक बार लिख लीजिएगा, और जो आपके नंबर डिफरेंट है यानी 2 और 7 तो उनको भी लिख लीजिएगा। तो अब क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14 और ये 13 में 14 की करोगे तो हो जाएगा आपका 182। और जो सिंपल फॉर्मूला इसमें दे रखा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A × B। एक नंबर को A मान लिया, एक को B, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद HCF और LCM क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या वेरीफाई कराना है। तो ये हर क्वेश्चन में वेरीफाई कराना है। A यानी कि ये था आपका 26 × ये में 91, और HCF कितना है, इधर HCF है आपका, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे 13 था, HCF हो जाएगा आपका 13 और LCM कितना हो जाएगा आपका 182। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर्स जो है वो इक्वली आएंगे। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल ये जो बातें हैं, और आपको मैं इतना सिंपल अप्रोच से करा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा फिर भी आपको मैं डाउट्स जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपको जो डाउट्स है वो क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि डाउट्स अगर आपके आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग विच मैंने आपको शुरू में ही बताई थी इनिशियली में सेशन स्टार्ट करने से पहले, कि अब हम क्या करेंगे, इनके जो
सिंपली जो मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया वो ये भी किया कि आपके जो क्वेश्चंस में यानी जो पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपके एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल भी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज भी करेंगे। तो आपको इस चैनल पर जुड़े रहना है बिल्कुल डेडिकेटेडली। जो सेकेंड है वो हमारा 510 और है आपका 92, 510 एंड 92, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। और इधर ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन भी है आपका 336 एंड 54, 336 एंड 54, तो ये आपका दोनों क्वेश्चन है। अब इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 5 1 10 के। तो 5 1 10 के क्या हो जाएंगे आपके, 2 से काटोगे इसको, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बचेगा 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, इसको काटो 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसको काट लो 3 से, 3 से ये जाएगा 117, 17 1 जा 17। अब इसको 92 को हम 2 से काटेंगे, 46 टाइम जाएगा, ये 2 से काटोगे 23 से 1 टाइम। तो अब इनका HCF कैसे निकलेगा? मैंने HCF के लिए बताया था आपको क्या करना है। जो जो इनमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा है जो जो कॉमन के लिए क्या क्या, एक 2 और एक 2, तो इधर भी 2, यानी कि HCF इनका क्या हो जाएगा 2। LCM क्या हो जाएगा? जो सेम है, क्या है? जो सेम है। सेम का मतलब ये 2 है, तो इस 2 को तो एक बार ले लेंगे, बाकी सारे हमें लेने पड़ेंगे। यानी कि ये लेना पड़ेगा 5, इंटू में 3, इंटू में 2, इंटू में 17 और इंटू में 23। जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10, 3 जा 32 जा 60, तो ये जब नंबर्स आप वेरीफाई यानी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, इस तरीके से आ जाएगा। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आता होगा, किस तरीके से करना है। तो यही आपको इसमें एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था, और जो सेम हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि वेरीफाई करना, वो ही करना था। अब यहाँ पर हम 336 का भी ऐसे ही करने वाले। 336 को किस तरीके से करेंगे, आप 2 से फिर डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 बचेगा 1, 2 6 जा 12 बचेगा 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर ये जाएगा 2 से 21 टाइम, 7 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो आई होप ये इस तरीके से आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। और इधर आएगा 54, क्या करना है 54 को, तो 2 2 जा 4 बचेगा 1, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब क्या निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने बोला था जो जो सेम है 2 और 2, तो क्या हो जाएगा 2, फिर आपका इधर 3 है इधर भी 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3, 2 3 जा 6, यानी कि ये तो हो गया हमारा एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा इसके अलावा जो नंबर्स हैं, इसके अलावा कैसे, 2 तो कॉमन है ये, तो 2 लिख लेंगे, फिर 3। अब इन दोनों को तो आपने क्रॉस कर देना है, 2 और 3 को। अब क्या क्या बचा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 के अलावा ये 9, इसी में लिख देंगे 56 इंटू में 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो आई होप आपको ये सेकंड जो हमारा जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस थे वो भी समझ में आ गए होंगे। तो अभी जो हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से हैं, 12 15 और 21 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ। तो मैं जो आपकी वीडियो करने वाला हूँ वो शॉर्ट करने वाला हूँ, ताकि आप उनको ईजिली अपना टाइम जो है, अगर आप ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं तो भी देख पाएंगे और आपके क्वेश्चंस इजीली भी हो पाएंगे। तो इससे आगे जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट ही रहेगी आपके लिए, वो भी इजीली कवर कर लेंगे। अभी हमारे पास सफाइस टाइम है, पर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।